दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 90 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट चल रहा है। इससे पहले मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को बताया, जहां पर मैंने लगभग 66 वीडियो अपडेट कर रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर। वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाइए, फर्स्ट से लेके 66 पार्ट को आप कंप्लीट देख लीजिए। उससे पहले मैंने डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट कराया, जहां पर मैंने ऑलमोस्ट 80 वीडियो अपडेट की हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, फर्स्ट से लेके 80 पार्ट ऑफ वीडियो वो डिफरेंशिएशन का कंप्लीट देख लीजिए। क्योंकि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट है वो डिफरेंशिएशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के जो बेसिक फंडामेंटल्स, रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पर डायरेक्ट यूज होते हैं। इसलिए आपको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, फिर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को अच्छे से कर सकते हो। अब मैं इससे पहले मैंने 18 वीडियो अपडेट की है, उसको भी आप पहले सीक्वेंस वाइज देखना, फिर आप पार्ट 19 पे आना, क्योंकि इसके जो फर्स्ट पार्ट्स हैं उसके अंदर मैंने कुछ बेसिक रूल्स और रेगुलेशन बताए हुए हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 4 क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप देखिए स्टेप बाय स्टेप मैंने इन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, इंटीग्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, इंटीग्रेशन 0 to 2 x रूट 2 माइनस में x dx, ये आपको दे रखा है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, मैंने लास्ट वीडियो में बताई हुई है कि आपकी 0 to a है कोई चीज और यहाँ पर fx कोई फंक्शन है, dx है, तो उसको आप लिख सकते हो इज इक्वल टू 0 to a इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस में x और dx। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, यानी कि इसको, यानी कि x के प्लेस पे 2 माइनस में x लिख दो, x के प्लेस पे 2 माइनस में x लिख दो, यानी कि इंटीग्रेशन 0 to 2 x के प्लेस पे 2 माइनस में x लिख दिया और यहाँ पर भी 2 माइनस में x लिख दिया और dx लिख दिया। अब अगर नेक्स्ट स्टेप क्या है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2, ये 2 माइनस में x ऐसे कैसे, ये 2 से 2 कट जाएगा तो रूट x रह जाएगा। अब रूट x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 0 to 2 2 रूट x माइनस में x 3/2 dx, ये आ गया हमारे पास। अब इसकी पावर क्या होगी, हाफ पावर इसकी होगी, तो इसको दोनों को सेपरेट सेपरेट कर दिया और इंटीग्रेशन सेपरेट सेपरेट हम कर देंगे। इंटीग्रेशन 0 to 2 x की पावर 1/2 dx माइनस में इंटीग्रेशन 0 to 2 x की पावर 3/2। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, अब 2 तो बाहर ऐसे कैसे आ जाएगा, इसकी पावर 3/2 बन जाएगी और y में 3/2 आ जाएगा, क्योंकि पावर में एक ऐड हो जाता होता है, तो x की पावर 3/2, y में 3/2 और लिमिट 0 to 2 हो जाएगी। इसकी करोगे तो 5/2 हो जाएगी पावर, और नीचे भी 5/2 आ जाएगा, 0 to 2। अब इसकी अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट पुट करनी है, यहाँ अपर लिमिट पुट कर दो, तो अपर लिमिट यहाँ पुट करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो गई, ये 4/3 तो बाहर आ जाएगा और इसकी पावर 2/3 हो जाएगी, और इसकी भी ऐसे रेसिप्रोकल होकर ये 2/5 बाहर आ जाएगा और इसकी पावर 2/5, 2 की पावर 5/2 हो जाएगी। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो 2 रूट 2 आएगा, ये 4/4 3 ऐसे कैसे, ये 2/5 ऐसे कैसे, इसको सोल्व करोगे तो आपका 4 रूट 2 आएगा। अब दोनों में इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, दोनों में 8 रूट 2 कॉमन है, 8 रूट 2 कॉमन ले लिया, तो एक जगह पे तो रह गया 1/3 माइनस, दूसरी जगह पे रह गया 1/5, ठीक है। तो ये इनको सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो आएगा 16 रूट 2 अपॉन में 15, क्योंकि इसका एलसीएम लेके आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन 0 to a dx अपॉन में x प्लस में रूट a स्क्वायर माइनस में x के लिए आपका, आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कैसे करना है कि आप x के प्लेस पे, इस x के प्लेस पे a sin थीटा पुट कीजिए, a sin थीटा पुट कीजिए और फिर इसका डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, dx इज इक्वल टू a cos थीटा हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा। अब लिमिट भी चेंज होगी, अगर x की 0 है, यहाँ 0 पुट करो तो थीटा की क्या आती है, 0 वैल्यू आती है। यहाँ x की a पुट करो, यहाँ पे x के प्लेस पे a पुट करो तो थीटा की वैल्यू क्या आती है, π/2 आती है, ठीक है। तो ये लिमिट भी चेंज हो जाएगी, तो लिमिट क्या होगी 0 to π/2 dx। अब जो dx है, dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा, a cos थीटा d थीटा, a cos थीटा d थीटा, ये लिख दिया, और डिनोमिनेटर में x के प्लेस पे a sin थीटा, यहाँ पे प्लस में रूट, यहाँ पे a स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब हमने इसको सोल्व करना है, इस पूरे को सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए आपके पास a cos थीटा तो अब वो है ही है, ये वाला है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको अगर आप a स्क्वायर कॉमन लोगे बाहर, तो बाहर तो a आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा का ऊपर से रूट कट जाएगा तो cos थीटा आ जाएगा, यानी कि a cos थीटा आ जाएगा इसके प्लेस पे, a इसके प्लेस पे।
ए इसके प्लेस पे, और ए साइन थीटा ये बाहर है, ए यहाँ पे, और यहाँ कोस थीटा है, ठीक है। अब ए ऊपर भी है, ए नीचे से कॉमन ले लिया, तो ए से कट गया, तो ये कन्वर्ट होके मेरे पास ये आ गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 कोस थीटा डी थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। अब इसमें वही प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर दो a माइनस में x वाली, तो थीटा के प्लेस पे पाई बाय में 2 माइनस में थीटा लिख दो, यहाँ थीटा के प्लेस पे इस थीटा के प्लेस पे इस थीटा के प्लेस पे पाई बाय में 2 माइनस में थीटा लिख दो, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे यानी cos पाई बाय में 2 माइनस में थीटा अपॉन में sin पाई बाय में 2 माइनस में थीटा प्लस में cos पाई बाय में 2 माइनस में थीटा। अब ये किसके ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये sin में कन्वर्ट हो जाएगा, ये sin आ गया, ये cos में कन्वर्ट हो जाएगा, cos थीटा आ गया, ये sin में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर दो, यानी कि इसको और इसको, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों को हमने ऐड करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है। जैसे ही तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में तो ये आ जाएगा, और जो न्यूमिनेटर है दोनों ऐड हो जाएंगे, ऊपर वाले दोनों न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे, cos थीटा प्लस में sin थीटा इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई बाय, और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 2i आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या है, इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, या 1 बच जाएगा, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 1 d थीटा ही आ गया। अब ये का इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा और लिमिट पुट कर दो, क्या क्या लिमिट पुट करोगे 0 टू पाई बाय में 2, अगर इसकी जगह पाई बाय में 2 पुट करोगे तो पाई बाय में 2 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस में, तो पाई बाय में 2 आ जाएगी। अब 2i इक्वल टू पाई बाय में 2 और i की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाय में 4, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x dx अपॉन में 1 प्लस में x और 1 प्लस में x के लिए आपको दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या, x के प्लस पे आप टेंजेंट थीटा पुट कीजिए, x के प्लेस पे आपने टेंजेंट थीटा पुट कर दिया और इसका डेरिवेटिव करिए विद रिस्पेक्ट टू x, dx इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा, यानी dx यानी कि इसकी जगह इसकी जगह इसकी जगह आप क्या पुट कर दोगे सेकंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और x के प्लेस पे यहां टेंजेंट थीटा, यहां भी टेंजेंट थीटा और यहां भी टेंजेंट थीटा। अब लिमिट भी चेंज कर दो, यहां 0 पुट करो तो tan थीटा की वैल्यू आती है 0, और यहां इंफिनिटी पुट करो तो थीटा की वैल्यू निकालो पाई बाय में 2, यानी कि लिमिट भी चेंज होगी, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2, ऊपर आ गया टेंजेंट थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया 1 प्लस में टेंजेंट थीटा और 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो यानी कि ये से इक्वेशन से कट जाएगा, ठीक है। तो अब रह गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट थीटा डी थीटा, ये आपके पास रह गया, ये रह गया। अब इसको ब्रेक डाउन कर दो, इसको ब्रेक डाउन कर दो, इसको साइन बाय में साइन थीटा बटे में cos थीटा लिख दो टेंजेंट को, और नीचे वाले को भी ब्रेक डाउन कर दो 1 प्लस में साइन थीटा बटे में cos थीटा। अब नीचे वाले का एलसीएम लोगे, जो एलसीएम लोगे ना, जो नीचे वाला cos होगा इस वाले cos से कट जाएगा, जो नीचे वाला एलसीएम लोगे इसका पूरे का एलसीएम लोगे तो वो cos थीटा आएगा, यानी cos थीटा प्लस में sin थीटा अपॉन में cos थीटा आएगा, वो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, यानी कन्वर्ट होके आपके पास ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस में sin थीटा, ये आपके पास, क्योंकि इसका एलसीएम लोगे ना, देखो ये एलसीएम लिया मैंने cos थीटा, तो यहां आ जाएगा cos थीटा प्लस में sin थीटा, और इसके ऊपर है sin थीटा बटे में cos थीटा, तो इससे ये कट जाएगा, तो sin थीटा अपॉन में ये रह जाएगा, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब सेकंड इक्वेशन बनानी है मेरे को, ये i के बराबर है, ये i के बराबर है, ठीक है। और अब मेरे को क्या करना है, इसका रूल इंप्लीमेंट करना है, पाई बाय में 2 में से थीटा को माइनस करना है, यानी कि पाई बाय में 2 माइनस में थीटा, यानी थीटा के प्लेस पे पाई बाय में 2 माइनस में थीटा करना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 sin पाई बाय में 2 माइनस में थीटा, यहाँ पे भी पाई बाय में 2 माइनस में थीटा, यहाँ पे भी पाई बाय में 2 माइनस में थीटा, और डी थीटा आ गया आपका। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय में 2, इसको लिख सकता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा, इसको लिख सकता हूँ sin थीटा, इसको लिख सकता हूँ cos थीटा डी थीटा, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड को दोनों को ऐड कर दो आप, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों को आपने ऐड करना है। जब ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो डिनोमिनेटर में तो वही आ जाएगा, और न्यूमिनेटर दोनों के ऐड हो जाएंगे, यानी sin थीटा प्लस में cos थीटा, यानी कन्वर्ट होकर क्या आ गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 sin थीटा प्लस में cos थीटा अपॉन में sin थीटा प्लस में cos थीटा। अब sin थीटा प्लस में cos थीटा से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 1 d थीटा, ये आ गया। अब इसके बाद क्या आ गया, इसकी इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा आ गया 0 टू पाई बाय में 2, इसके अंदर लिमिट पुट कर दो तो पाई बाय में 2 आ जाएगा, और उधर 2i है तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास i इज इक्वल टू पाई बाय में 4, मेरा थर्ड क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 sin इनवर्स x अपॉन में x dx, ये देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप x को इस x को sin थीटा पुट कीजिए, तो इसका डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x,
dx इक्वल टू cos थीटा d थीटा आ गया आपका, ठीक है। अब इसकी लिमिट चेंज कीजिए, यहाँ 0 पुट कीजिए तो थीटा की वैल्यू 0 आती है, यहाँ 1 पुट कीजिए x के प्लेस पे तो थीटा की वैल्यू आती है पाई बाय में 2, तो लिमिट भी चेंज होगी आपकी। अब आपने क्या करना है, x के प्लेस पे, इस x के प्लेस पे, इस x के प्लेस पे आपने क्या पुट करना है, sin थीटा, यहाँ पे sin थीटा, यहाँ पे sin थीटा, यहाँ पे dx की जगह cos थीटा d थीटा, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन कन्वर्ट होकर आ जाएगी इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 थीटा, क्योंकि यहाँ sin थीटा पुट करोगे तो sin से sin कट जाएगा तो थीटा रह जाएगा, dx की जगह cos थीटा d थीटा आ गया, डिनोमिनेटर में sin थीटा आ गया, ठीक है। और ये किस में हो जाएगा, अगर हम cos बटे में sin थीटा करेंगे तो cot के बराबर होता है, तो यानी थीटा cot थीटा d थीटा और इसका इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। मेरे को अब ये सोल्व करना है, ये मुझे सोल्व करना है, ये वाला सोल्व करना है, मेरे पास ये रह गया केवल। अब मुझे क्या किया मैंने, इसका फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के हिसाब से इसका मैंने डेरिवेटिव छोड़ा, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के हिसाब से मेरे को इंटीग्रेशन सोल्व करना है, सॉरी इंटीग्रेशन सोल्व करना है। तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 है, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन cos थीटा का इंटीग्रेशन log sin थीटा होता है, साथ में मैंने लिमिट लगा दी 0 टू पाई, माइनस में इंटीग्रेशन का साइन लगाया 0 टू पाई में, फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि cos थीटा का इंटीग्रेशन log sin थीटा हो गया, d थीटा हो गया। बात समझ में आ रही है। अब इसकी लिमिट पुट कर दो, पाई बाय 2 यहाँ पे, पाई बाय 2 यहाँ पे कर दिया, और फिर 0 पुट कर दो, यहाँ 0 यहाँ 0, तो वो 0 हो गया। माइनस में इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin थीटा d थीटा, ये हो गया हमारे पास। अब ये हो गया sin पाई बाय 2 1 के बराबर होता है, यहाँ पे आ जाएगा log 1, पाई बाय 2 log 1, माइनस में इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin थीटा d थीटा, ये मेरे पास रह गया, ये वाला रह गया। अब इसकी तो वैल्यू 0 होती है, ये तो 0 हो गया, क्योंकि log 1 0 होता है, तो ये 0 हो गया। अब मेरे को ये सोल्व करना है, पहले मेरे को इसको सोल्व करना है, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इस माइनस को भूल जाइए आप, इसको साइड में रख दीजिए, इसको बाद में हम ऐड कर लेंगे इतने को, ये मेरे को सोल्व करना है, नहीं ये, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। अब मेरे को क्या करना है, इसमें रूल इंप्लीमेंट करो, जहां जहां थीटा है, वहां पाई बाय 2 माइनस में थीटा कर दो, तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin पाई बाय 2 माइनस में थीटा, यानी थीटा के प्लेस पे पाई बाय 2 माइनस में थीटा कर दिया, तो ये जो चेंज हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2, ये log cos हो जाएगा, cos थीटा और d थीटा, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, ये मेरे पास सेकंड है। और फर्स्ट और सेकंड को दोनों को ऐड कर दो, यानी कि इसको और इसको, इस माइनस को भूल जाना, अभी माइनस को आप भूल जाओ, ये i के बराबर है और ये भी i के बराबर है, इन दोनों को आप ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो 2i हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin थीटा d थीटा प्लस में यहाँ पे cos, यानी कि ये वाली चीज ऐड करनी है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log cos थीटा d थीटा, ये आ गया, यानी कि एक ही आ गया और एक ही आ गया आपके पास। अब क्या करो, इसको दोनों को ऐड करके इकट्ठा लिखोगे, यानी कि fx और gx अलग अलग इंटीग्रेशन है, उसको हम इकट्ठा इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं, ऐसा मैंने पहले रूल भी बता दिया। जब आप इसको इकट्ठा लेके आओगे तो log m प्लस में n क्या हो जाएगा, log m और n, क्योंकि log देखो log sin थीटा प्लस में log cos थीटा, तो इसको लिख दूंगा log sin थीटा और cos थीटा, ये लिख दूंगा, फिर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा, वही मैंने यहाँ पे कर रखा है। log m और n लिख दिया पहले, यानी कि log sin थीटा cos थीटा, log sin थीटा cos थीटा लिख दिया, एक इसको पूरे को एक पूरे को, ठीक है, क्या क्या लिख दिया, log sin थीटा cos थीटा लिख दिया, फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मैं बाकी सारा का सारा ऐसे ही है, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। अब इसको मैं क्या लिखता हूं, sin 2 थीटा, मैंने sin 2 थीटा लिख दिया, माइनस में log m बाय n का फॉर्मूला लग गया, और log 2 को मैंने अलग साइड में ये लिख दिया, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब मेरे को दो इंटीग्रेशन सोल्व करना है, एक इसका और एक इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है, 0 टू पाई बाय 2 log sin 2 थीटा माइनस में इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log 2 थीटा और d थीटा, इसको सोल्व करना है। अब मेरे को इसको सोल्व करने के लिए 2 थीटा को मैं t पुट कर दूंगा, यहाँ पे t पुट कर दिया मैंने, और यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 2 तो बाय में चला जाएगा, d थीटा इक्वल टू dt बाय 2 हो जाएगा, यानी थीटा की जगह यहाँ जो d थीटा है, यहाँ d थीटा है, d थीटा की जगह क्या लिख दो, dt बाय 2 ये लिख दोगे। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास क्या है, ये 2i चल रहा था, 2i ऐसे कैसे, इज इक्वल टू, अब थीटा की जगह ए इस dt d थीटा की जगह ए d थीटा के dt बाय 2 एंड dt यहां लिख दिया और 1 बाय 2 बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन log sin t, क्योंकि इसके जगह t आएगा तो log sin t हो जाएगा, माइनस में log 2 को तो कांस्टेंट ऐसे कैसे लिख देंगे, और इसका डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ 1 है तो 1 का करेंगे तो थीटा आएगा, थीटा की अब लिमिट भी पुट कर दी 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 लिमिट, समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट जो चेंज होगी वो भी चेंज होगी। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैंने जब 2 थीटा को t पुट किया था, यहाँ पे 2 थीटा को t पुट किया था, 3 थीटा इक्वल टू dt बाय 2 आएगा, तो यहाँ थीटा की जगह 0 पुट करो तो t की वैल्यू क्या आती है 0, यानी कि लोअर लिमिट 0 आ गई। फिर आप थीटा की वैल्यू क्या पुट करो, पाई बाय 2,
यहाँ पाई बाय में 2 पुट करो, फिर टी की लिमिट क्या है, पाई आती है, तो वो मैंने वो पाई पुट कर, ये पाई मैंने पुट कर दी, यानी कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई log sin t और dt और बाहर 1 बाय में 2, क्योंकि dt बाय में 2 है, ये डी थीटा की जगह dt बाय में 2 आना है, तो 1 बाय में 2 तो मैंने बाहर ले लिया, dt यहाँ ले लिया, ठीक है। और इसका मैंने इंटीग्रेशन ये कर दिया, यानी log 2 और थीटा 0 टू पाई बाय में 2, यानी कि इसका तो मैंने ये कर रखा है, ये कर रखा है, ठीक है, बात समझ में आई है। और इसको मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब बात सुनो, अब इस फंक्शन पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ, ये वाली प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू 2a fx dx, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन 0 टू a, यानी कि इसका हाफ हो गया और वो जो 2 है वो बाहर आ गया, और fx इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, कब लिख सकता हूं, जब f यानी कि f फंक्शन में 2a माइनस में x करोगे तो वो fx के ही बराबर आता है, यानी कि fx की वैल्यू सेम उसी की तरह आती है जब हम कोई भी लिमिट में से कोई चीज घटा के x के प्लेस में पुट करते हैं, यानी कि 2a माइनस में x पुट करे x के प्लेस में या x पुट करे x के प्लेस में, दोनों का आंसर सेम आता है, ये सेम आता है, यानी कि इसका कहने का मतलब ये सेम आता है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास लगती है। तो मैंने यहाँ पर क्या लग दिया, 2 लगा दिया, इसका हाफ कर दिया, क्योंकि देखो 2a का हाफ करते होते हैं, यहाँ a आ जाते होते हैं, तो इसका हाफ कर दिया, पाई बाय में 2 आ गया, और 2 मैंने बाहर लगा दिया, 2 मैंने बाहर लगा दिया, और फंक्शन log sin t मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। माइनस में ये मुझे log 2 और यहाँ पे पाई बाय में 2 पुट कर दो, पाई बाय में 2, ठीक है, बात समझ में। अब ये वाली चीज देखो, यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 आई है, इज इक्वल टू ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू देखो आप, ये किसके बराबर है, आई के बराबर है कि नहीं है, ये आई के बराबर है कि नहीं है, ये आई के बराबर है कि नहीं है, ये आई के बराबर है ना, तो यहाँ पे मैंने आई पुट कर दूंगा, यानी इसके प्लेस में मैंने आई पुट कर दिया, इधर 2 आई है, तो मैंने इसके प्लेस पे इस पूरे के मेरे को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसके प्लेस पे आई पुट कर दिया, माइनस में पाई बाय में 2 को आगे लिख दिया log 2, ठीक है। अब 2 आई में से ये आई इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाय में 2 log 2, यानी कि इंटीग्रेशन किसकी, यानी कि इसको सोल्व कर रहा था मैं, ए इसको बात समझो, ए इसको मैं सोल्व कर रहा था, ए इसको सोल्व कर रहा था मैं, इसको माइनस को भी मैंने नहीं लिया था, इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू मेरे पास आपकी ये आ गई माइनस पाई बाय में 2 log 2, ये मेरे पास इसकी वैल्यू है, ये ए इसकी, अब इसके आगे माइनस है और इसकी वैल्यू भी माइनस आई है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए जो आई की वैल्यू है इज इक्वल टू पाई बाय में 2 log 2, ये इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। देखो एक तो प्रॉपर्टी इसकी यहाँ पे ये यूज हुई है, जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी क्या है, 0 टू 2a fx, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू a आगे 2 लगा के f ये लिख सकते हैं dx, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन, यानी कि इसकी लिमिट का हाफ कर दो और 2 को आगे ले आओ, यानी कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, कब लिख सकते हैं, जब हमारा रिजल्ट कोई भी 2a माइनस में x इज इक्वल टू fx के बराबर आए, यानी कि fx यानी कि x के प्लेस पे 2a माइनस में x पुट करो या x पुट करो, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि इस फंक्शन को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये पहले मैंने आपको बताया हुआ, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, i इक्वल टू पाई बाय में 2 log 2, ये मेरे पास इसका 4th क्वेश्चन का आंसर आ गया। दोस्तों ये हमने 4 क्वेश्चन सोल्व किया है, पार्ट 90 वीडियो था, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का कांसेप्ट चल रहा था। डेफिनेट इंटीग्रेशन कांसेप्ट ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सभी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां पर भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का कांसेप्ट आता है उसमें इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलते हैं। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। जैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिसके बिहाफ पे मैं आपके लिए नए से नए क्वेश्चन बुकों में से लेके आता हूँ और उसको आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपका इस चैप्टर पे अच्छे से कमांड बन पाए और आप इसकी प्रैक्टिस कर पाओ। आपके टीचर ने जो भी रिकमेंड बुक दी हुई आपको उसके साथ में रख के बैठा करो, साथ में कॉपी पेन रख के बैठा करो, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट किया करो, साथ में उसकी प्रैक्टिस किया करो। ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बनने जा रहे हैं सारे के सारे। आप अभी से इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो और इससे पहले आप डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट अच्छे से देखो, उसकी 1 से लेके 80 पार्ट प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देखिए और फिर उसके बाद इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कांसेप्ट देखिए, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन के कांसेप्ट में आना। ओके दोस्तों, धन्यवाद।